हेलो एवरीवन, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं और आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में मुगल काल से रिलेटेड 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न लाया हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो कम्प्लीटली आप ज़रूर ही देखिएगा। आज के वीडियो में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न हैं मुगल काल से रिलेटेड, और कुछ ऐसे प्रश्न भी है जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहता है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं इस चैनल पर केवल वही प्रश्न लाता हूं जो आपके एग्जाम से रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे आपका समय भी बचता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी कवर हो जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही ऑन कर लीजिएगा। तो आइए आज के वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं, और पहला प्रश्न है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मन से करते होंगे तो इस आसान सा प्रश्न का जवाब आपको जरूर ही आता होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने। याद रखिएगा आप सभी कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, तो ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। दूसरा प्रश्न है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। अगर प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ के समझते हैं तो आप आसानी से राइट ऑप्शन चूज कर सकेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुलंद दरवाजा। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न 2 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो चुका है। एसएससी 2000 में और एसएससी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाए, इसलिए सभी प्रश्न को आप कवर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न का जवाब पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर ही रिप्लाई करें। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। इसको भी याद रखिएगा। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 बार रिपीट हो चुका है। एसएससी में तो 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, एसएससी 2001 में और एसएससी 2002 में। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी, तो ये थी फारसी। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन, यानी जिसे पूजा गृह भी कहा जाता है, उसका क्या नाम था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इबादत खाना। आप याद रखिएगा कि अकबर द्वारा जो बनाए गए उपासना भवन, जिसे पूजा गृह भी कहा जाता है, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था इबादत खाना। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे। इस प्रश्न का तो जवाब आप सभी को जरूर ही आता होगा, क्योंकि ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जो है वो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। ये भी प्रश्न एसएससी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इस प्रश्न को कवर किया है। जो भी प्रश्न है वो मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, वही मैंने वीडियो में कवर किया है। तो आप सभी प्रश्न को कवर कीजिएगा, और वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा कि आज का वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा। अगला प्रश्न है कि अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था। प्रश्न को आप अच्छे से देखिए और चूज कीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, बैरम खां। अकबर के युवावस्था में उसका जो संरक्षक था वो था बैरम खां। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। अगला प्रश्न है, और प्रश्न को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। प्रश्न को आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रश्न कर रहा है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 ऑप्शन नीचे आपको दिया हुआ है और 1 ऑप्शन ऊपर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बाबर। याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
आप सभी याद रखिएगा कि महेश दास को जो है वो राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, महेश दास। अगला प्रश्न है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक जो है वो कालानौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसे आलमगीर कहा जाता था। तो आज के वीडियो में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न थे मुगल काल से रिलेटेड। तो आप सभी प्रश्न को जरूरी कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप आज का वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और प्रश्न के साथ। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।